સુગંધનું સરનામું સંયમ, કોયલનો ટહુકાર સંયમ, झरनाનું संगीत संयम। कि भारत में बस्ती बहुत होगी और पॉपुलेशन, लेकिन जैनों के लिए नहीं, वो हिंदू और मुस्लिम के लिए। जैनों की स्टोरी अलग चल रही है, आपको पता नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में जैनों का पॉपुलेशन में जिस तरह से कम होता जा रहा है, चिंता व्यक्त होगी। आप सब बहुत स्वार्थी हो रहे हैं। आप सबके पिताजी को 2, 3, 4 लड़के थे, फिर भी आप अच्छी तरह से बड़े हो गए। आप ये लेकर बैठे ओनली वन इश्यू। चलो, मुझे इसकी बात अभी नहीं करनी है। मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, इसमें से बॉम्बे में रहने वाले कौन? बॉम्बे वाले। आपको पता है, जब चर्च गेट से शाम के समय में 6:30 बजे विराट फास्ट होता, भीड़ तो कैसी होती है आपको पता है, आपको सबको पता है। जरा गड़बड़ के टुकड़े हो जाए, सख्त वो विराट फास्ट चल के से निकली। एक भाई विराट फास्ट थी तो गोरेगांव तक तो स्टेशन बहुत कम था। गोरेगांव के बाद मलाड कांदीवली भी रुकती जा रही है। एक बाइक चर्चगेट से बैठे विराट फास्ट में, और विराट फास्ट में चर्चगेट से बैठे कांदीवली उतरने के लिए वो कोशिश की। तब वो ट्रेन में बैठे हुए मेरा और भयंकर वगैरह के मुसाफिर, विराट के मुसाफिर, वो भाई को उतरने नहीं देते। आपको प्रयोग करना तो आधे उतरने दो, मारते हैं उसको, ताना कसते कि तुझे कांदीवली उतरना था तो विराट की ट्रेन में भीड़ क्यों गया? तू बोरीवली की ट्रेन में भी बैठ सकता था, तू बोरीवली की ट्रेन में पकड़ सकता था। कांदीवली उतरना है तो तूने विराट की ट्रेन क्यों पकड़ी? मारते उसको। अब जब एबॉर्शन कराते हैं, जब हम बोलते हैं कि बहुत बस्ती बढ़ गई है और इसीलिए माँ की पेट में रहे बालक का एबॉर्शन किया जाता है, तो वो बालक हमको सुना रहा है, उन्हें सुना नहीं, वो हमको सुना रहा है कि तुझे मनुष्य भाव पाकर भी, तुझे मनुष्य भाव पाकर भी आहार भय मैथुन परिग्रह यह संज्ञाओं का ही जीवन जीना है। तुझे तेरे जीवन में कोई मनुष्य जीवन को सफल करे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है और इसी पशु की तरह जीना है, तो तू मानव में आया क्यों? क्या जरूरत थी तेरे को मानव में आने की? तू मानव में आकर भीड़ बढ़ाई, आज हमको जन्म नहीं मिल रहा है। विराट की ट्रेन में जिसको बैठना है उसको कम से कम भय रखना जरूरी है। मनुष्य भाव में जिसको आना है कम से कम शासन की, धर्म की आत्महत्या रखना करना जरूरी है। पाप ही करना था, संगम में ही जाना था, तो मानव में आया क्यों? तूने भीड़ बढ़ाई, हमको जन्म नहीं मिल रहा। सुनना है भी आपने सुना है, नहीं सुना तो भी सुन लेना। कितना मूल्यवान मिला हुआ मानव भव्य, और वो मानव को यही पशु की वृत्तियां पासों की क्रिया करनी है। तो ये मनुष्य भव के तो हर कदम पर, हर पग पर हमको तो परमात्मा के वचन की आराधना करनी। अष्टक नाम के ग्रंथ के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने कहा है, अष्टक पुष्पी हर एक साधु भगवान को 8 पुष्प प्रत्येक पर चढ़ा रहा है। 5 महाव्रत रूपी 5 पुष्प, सुंदर कोटि की तपस्या, गुरु पारतंत्र,
सतत भगवान की पूजा कर, 5 समिति और 3 गुप्ती। चलना है तो भी देख के चलो, बोलना है तो सोच के बोलो, पेट भरना है तो बेहतर से निर्दोष कुछ नहीं लाओ, कुछ रखना है, कुछ लेना है तो पड़ी ले करके ही लेना, फेंकना नहीं है, ऊपर से नीचे थ्रो कर दिया। वो भुलेश्वर में 36 मंजिल पर एक बहन रहती थी, अपने घर का कचरा निकाला, वो 36 मंजिल से सीधा ही फेंका नीचे। नीचे एक भाई जा रहा था, उसने कहा अरे मैं संभालना, मैंने कहा मैं तो छोड़ दिया है, बिट्टू संभालना। ये फेंकने का नहीं, वारिस्ता पड़ेगा। अचित भूमि पर कोई भी प्रकार की विराधना न हो, इस तरह से परतने का काम वारिस्ता पड़ेगा से 5 समिति का सतत पालन करना है, 3 गुप्ती में रहना है। साधना का जीवन यानी बिना कारण शरीर को आसन से खड़ा नहीं करना है, बिना कारण मन को जो स्वाध्याय इसमें से बाहर निकालना है। ये भूमिका गुप्ती की है। शरीर को आसन नहीं छोड़ना, बिना कारण नहीं छोड़ना। गुरु भगवान का विनय करना तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो समझ। बिना कारण आसन पर से खड़ा नहीं होने का। कौन आया देखने जाओ, क्या हुआ देखने जाओ, कोई चीज ये काय गुप्ती। इशारा से काम होता है तो शब्द नहीं बोलना है, वचन। एक अक्षर मेरे मुंह में से जो निकलेगा वो रत्नमय डायमंड का ही होगा, क्योंकि मौन तो मोती है, मौन मोती है। जब बोलना डायमंड होता है तभी बोलना है, नहीं तो मौन मोती है, सस्ते में नहीं जाना आ जाए। सबसे बड़ी मनोवृत्ति, हमेशा मन स्वस्थ, हमेशा मन प्रसन्न। साधु के 2 सूत्र है, साधु के 2 सूत्र है। किसी के भी व्यवहार में स्वस्थ रहना, किसी के साथ के व्यवहार में स्वच्छ रहना, साधु के 2 सूत्र है। किसी का कोई भी व्यवहार हो, मुझे स्वस्थ ही रहना है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्व यानी आत्मा, स्व यानी तिष्ठति, आत्मनि तिष्ठति, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। वो अपने में ही रहता है, बाहर कुछ सुना रहे, कोई गलत व्यवहार करते, कोई भी करे, अपने में रहना। अपने मन को स्वाध्याय में, परमात्मा के वचन में, गुरु की आज्ञा में, बस समाधि में ही रहना। किसी का कोई भी व्यवहार मन को स्वस्थ रखे, किसी के साथ के व्यवहार में स्वच्छ ही रहना है। कुड़ कपट नहीं, माया जाल नहीं, कोई गांठ नहीं, एक चीटिंग नहीं, किसी को डिब्बा में उतारना। साधु का ये सूत्र है, हमेशा स्वस्थ रहना, हमेशा स्वच्छ रहना। आप भी स्वच्छ तो रहते हैं, बाथरूम में जाकर शरीर को घिस के स्वच्छ करो, लेकिन आपकी स्वच्छता लंबी दिखती नहीं है। बाहर आए, गर्मी की सीजन, पसीना हो गया तो शरीर की स्वच्छता पूरी हो गई। शरीर की स्वच्छता से काम नहीं, मन की स्वच्छता। तो ये 2 सूत्र साधु के हैं, मन को स्वच्छ रखना, मन को स्वस्थ रखना। आगे एक सूत्र चाहिए तो तीसरा नंबर का है, कोई भी परिस्थिति का निर्माण हो जाए तो मन को संभालना। ये सुंदर प्रतीति भूमिका में ज्ञान दर्शन चैत्य आराधना में प्रत्येक समय स्वाध्याय, पुनरावर्तन, चिंतन, हर एक घटना अनुप्रेक्षा से। जो डायमंड का व्यापारी है वो कोई भी गोल चीज देखा है तो सीधा गिलोरी काट लेता है, वो दिखता है कि ये डायमंड है या तो ठीक नहीं, वो हर जगह पर गिलोरी काट। साधु कोई भी घटना अनुप्रेक्षा से, भावना से देखता है।
ये घटना को मैं कौन सी भावना में ले, तत्व प्रकार ने भी कहा है जगत का स्वभाव संवेग वैराग्य सतत सतत ज्ञान में रहना, सतत प्रभु के वचन को अहोभाव से अहोभाव। वाह मेरे भगवान कमाल, कितना सुंदर बड़ी लेन का कार्यक्रम, वाह वाह। सतत सम्यक दर्शन, और दर्शन यानी भगवान का दर्शन कर रहे थे, दर्शन यानी परमात्मा के अनेक वचन को अहोभाव। मेरे भगवान ने कितनी सुंदर, मेरे भगवान का ज्ञान कितना अजब को दिखा, मेरे भगवान ने जगत के हित के लिए कितनी सुंदर बातें बताई। वाह मेरे भगवान, ये सतत होना, ये सब ज्ञान, सब दर्शन, और हर पल हर क्षण ऐसा जागृत है ना कि मेरे भगवान के वचन को मैं कभी भी खंडित नहीं करूं। बहुत सारे सेवक आते, शायद मेरे घर में प्रतिमा थी, जरा सफाई करने गए, गिर गई प्रतिमा, खंडित। हम ऐसे नहीं, जब उसको कहते कि भगवान की प्रतिमा खंडित हुई, तुझे इतना दुख हुआ तो रात को खाता भगवान के वचन खंडित हुए, प्रायश्चित लेने का मन नहीं होता। भगवान की प्रतिमा खंडित हुई, प्रायश्चित बराबर ही है, बहुत बराबर ही, कोई गलत नहीं है। लेकिन तुझे ये नहीं हो रहा है कि मैं रात को खाता हूँ, भूमिकर्ण वगैरह खाता हूँ, बिना कारण कहकर बोल कर डालता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, जगह जगह पर भगवान तेरे वचन को खंडित कर रहा हूँ, प्रायश्चित लेने का मन क्यों नहीं? चारित्र का अर्थ ये है, संसारी भगवान की प्रतिमा खंडित होती है तो संसारी को दुख होता है, भगवान के वचन खंडित होता है, जिसके दिल में आग लग जाता है वो साधु होता है। इतने सुंदर कोटि की चारित्र की आराधना, सुंदर कोटि की आराधना के लिए जो साधु जा रहे, खूब खूब शुभेच्छा देना और मन में कार लगा के जाना, ये निर्ग्रंथ होना है। सारी गांठों को छोड़कर यही रास्ते पे जाना है। कब जाना है? अभी आप ये रास्ते पर, कौन से रास्ते पर, जो आप 3-2 महीने जो रास्ते पर जा रहे वो रास्ते पर जाना है। मैं आपको पूछा कब जाना है, मुझे एक भाई मिले, प्रवचन मेरा पूरा हुआ, उसके बाद में साहब क्या आज का प्रवचन, मैं तो जबरदस्त मुझे समझ क्या समझ, अरे साहब क्या बात हो, मैंने तो तय कर लिया था अगले 10 भाव तक निशान लेंगे, लेकिन आपका प्रवचन सुना इतने असर हो गए, अभी 4 भाव के बाद निशान अभी तो कुछ नहीं बाबा। मैं आपको पूछता हूँ, ये उनका मार्ग अगर सही है, आपका नंबर कब लगा? आशीर्वाद। सुगंधनु सरनामो संयम, कोयलनो टहुकार संयम, झरनानु संगीत संयम।